नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2023 रात्रि 8:12 पर दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में ही 12 मार्च 2023 तक रहेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने कारक तत्वों से संबंधित संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। मीन राशि में देवगुरु का गोचर पहले से ही है और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र की युति बनेगी, जो प्रबल धन प्रदायक युति मानी जाती है। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। ऐसे में तात्विक समानता के कारण शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और ये शुभ योग पूरे 1 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और जब मीन राशि में आते हैं तो आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। यहाँ पर देवगुरु भी हैं जो धन के, संतान के, विवाह के, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो शुक्र के उच्च के होने, देवगुरु के साथ युति बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊँगा। दूसरी बात, व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। देखिए, शुक्र हैं धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, विवाह और भौतिक सुखों के कारक। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक। यदि जीवन में धन, वैभव भी हो, सुख सुविधा के साधन भी हों और मन से आप धार्मिक स्वभाव के हैं, ईश्वर में आपकी आस्था हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्वतः ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। इस युति के बनने पर विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना भी सिखाएगी। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। गुरु और शुक्र का युति बनने पर व्यक्ति बहुत ही धनवान, विद्वान, गुणवान, धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करने वाला भी होता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, सभी सुख सुविधाओं से युक्त भवन एवं समाज में मान सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है इस युति के बनने पर। शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे, जो धन का योग होता है, संतान, विवाह और सुख सुविधा प्रदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसे जातक पिछले जन्मों का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कही हुई बात अक्सर सच हो जाती है। ऐसे जातक रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीर से स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इस युति के बनने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करावें, स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें, यथासंभव खीर, मिष्ठान और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। इस युति का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आपका विवाह इस दौरान होता है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यदि कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म आपके घर में होगा।
जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ेगी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शुक्र का गोचर इस समय राहु और शनि के बीच हो रहा है, पाप कर्तरी योग भी बन रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, शुक्र शनि से द्वितीय भाव पर हैं तो शनि को बल देंगे, और राहु शुक्र के दूसरे भाव पर हैं तो राहु का बल शुक्र को प्राप्त होगा, यानी आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि 6 मास तक अस्त हैं तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव गुरु शुक्र की इस युति पर नहीं पड़ेगा। इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप क्या करें? गुरु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु को एक्टिवेट करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, मस्तक पर केसर हल्दी का तिलक लगाएं, एक गमले में केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करें। दूसरी बात, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनसे कुछ धन लेकर 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप ले सकें, चाहे 1 रुपया ही ले करके पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनका भूल करके भी अपमान न करें, और हो सके तो किन्नर को कुछ पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेकर तिजोरी में रख लें। गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु के एक्टिवेट होते ही शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप पर धन की वर्षा शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों को इस युति का विशेष लाभ मिलेगा? तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, वो राशियां जो शुक्र के मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, या वो राशियां जो गुरु की राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र और गुरु की इस युति का। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होगा कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति, चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति, धन को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोभ लालच को जन्म देगी ये युति। तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है, और इसके लिए गुरु और शुक्र के उपाय करते रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के जीवन पर उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे 15 फरवरी को, और 12 मार्च तक पराक्रम भाव में ही रहेंगे। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में है, और जैसा मैंने आपको बताया कि शनि को शुक्र से बल मिलेगा और राहु को शुक्र से बल मिलेगा। तो राहु 4th हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस के भी अचानक से फल आपको प्राप्त होंगे, और तीसरे भाव में शुक्र उच्च के हैं, तो तीसरे भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करता है। शुक्र कला के कारक हैं। यहाँ शुक्र आपकी कला में परफेक्शन लाएंगे और आपको कला के माध्यम से ही बहुत सारा धन भी प्रदान करेंगे। आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करेंगे तो शुक्र आपके लिए विशेष लाभ देने वाले होंगे।
संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय या फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल और मॉडलिंग के क्षेत्र में आप अपने हुनर और अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लेंगे और अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर आपको शुक्र प्रदान करेंगे। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। शुक्र आपको छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे और उससे आपको लाभ होगा। यहाँ पर देवगुरु भी हैं। देवगुरु आपके ज्ञान और बुद्धि को जागृत करेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपनी कला का प्रचार प्रसार कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है। क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होते हैं, काउंसलर का कार्य करते हैं और शुक्र के साथ हैं। आपको इस गोचर काल में कोई योग शिक्षक, कोई अच्छा काउंसलर या गाइड भी मिल सकता है, जिसके मार्गदर्शन में आप अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश में करेंगे। नेम, फेम और धन समृद्धि ये सब प्राप्त करेंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का भी होता है, तो भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर होंगे और उनके सहयोग से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपकी सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। उच्च के शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और खास करके देश विदेश में भ्रमण करने और अपनी कला के प्रदर्शन का विशेष योग बनेगा। यहाँ पर शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शुक्र उच्च के हैं तो आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इसके अलावा जो पंचम भाव होता है वो आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता का होता है और शुक्र के प्रभाव से आप कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा, कुछ नया करेंगे कि जिससे आपके मान सम्मान, यश में तो वृद्धि होगी ही, देश विदेश से आप धन भी अर्जित करेंगे। पंचम भाव संतान का होता है। शुक्र गुरु साथ हैं तो संतान की प्राप्ति के प्रबल योग हैं और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वह गुरु के समान ज्ञानवान और शुक्र के समान आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। दो शुभ और सौम्य ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं तो आपका मन शांत रहेगा, मन पढ़ाई में लगेगा और जब मन पढ़ाई में लगेगा तो बुध जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, नौकरी के भाव के स्वामी हैं, उनके प्रभाव से आपको नौकरी, जॉब मिल सकती है। गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी कला के प्रदर्शन के लिए विदेश जाने का योग भी बनेगा। शुक्र की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर। कुंडली का नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, गुरु का होता है, पिता का होता है और उच्च शिक्षा का होता है। नवम भाव में उच्च का ग्रह हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। शुक्र जो माता लक्ष्मी के कारक हैं, पंचम और नवम के भी कारक माने जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव ये धन त्रिकोण माना जाता है, लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है। यहाँ शुक्र का उच्च होकर के दृष्टि डालना धन की दृष्टि से हमेशा लाभ की स्थिति को दर्शाता है। और चूंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी शनिदेव के मित्र हैं और गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आपको विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। नवम भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। भाग्य का भाव है और शुभ ग्रह हैं शुक्र। गुरु की भी दृष्टि बढ़ रही है और गुरु भी भाग्य भाव के कारक होते हैं, तो भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर आप कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि
शुक्र दशम भाव के भी स्वामी हैं। देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 का मतलब तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। तो भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर आप कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि तीसरे भाव में शुक्र हैं तो भागदौड़ बढ़ेगी, नौकरी में हैं तो ट्रांसफ़र का भी योग बनेगा। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी भी कला से संबंध रखते हैं, तो आपके लिए शुक्र का उच्च का होकर गोचर करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। हालांकि आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन शनि फिलहाल अस्त हैं और 6 मार्च तक अस्त ही रहेंगे। और देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं। विदेश भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तो आप अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ें। नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है, तो यात्रा देशाटन पर अवश्य जाएं, किसी देवदर्शन के लिए जाएं और पूजा पाठ करें। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होने का भी योग बनेगा इस गोचर काल में। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। चूँकि यहाँ पर राहु चतुर्थ भाव में है और राहु अचानक से बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। केंद्र के भाव में तो राहु बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं, तो आप नया घर, नया वाहन भी ले सकते हैं, घर का डेकोरेशन भी आप करा सकते हैं। विवाह और संतान के तो प्रबल योग बनेंगे। भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध। बुध शुक्र के भी मित्र हैं और गुरु के भी मित्र में हैं। ऐसे में आपको भाग्य का तो सपोर्ट मिलेगा ही, पिता और गुरु का पूरा सहयोग मिलेगा। पिता और गुरु के मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ेंगे। खास करके चूँकि सब दशम के स्वामी हैं शुक्र, जो लोग कला से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि महिलाओं के आभूषण हैं, ज्वेलरी हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, या फिर कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, या सौंदर्य प्रसाधन हैं, इन चीज़ों का व्यापार, या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार जो लोग करते हैं, जैसे एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इन सब चीज़ों का, या वो लोग जो कि लग्जरी और कंफर्ट को बढ़ाने वाले चीज़ों का व्यापार करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, तो उन सभी के लिए भाग्य के सपोर्ट से और दशम भाव यानी कर्म के सपोर्ट से, भाग्य के सपोर्ट से कर्म के क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको धन का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि कम परिश्रम में आपको अधिक लाभ होगा। अचानक धन की प्राप्ति का भी योग बनेगा और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेष करके विदेश जाने का तो प्रबल योग बनेगा। फिर भी चूँकि शुक्र 2 पाप ग्रहों के बीच में गोचर कर रहे हैं, राहु और शनि के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके, इसलिए आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़
बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।